अगर आप नियोजित टीचर हैं या फिर किसी और जॉब में हैं और आपका सिलेक्शन जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 में हो गया है और आप बाहर स्टेट से अपने बिहार राज्य में आना चाहते हैं और बीपीएससी टीआरई 3 ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको डाउट है कि न्यू स्कूल में ज्वाइनिंग के बाद आपको सेटल होने के लिए छुट्टी दी जाएगी कि नहीं, या फिर आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा कि एनओसी देना पड़ेगा, या आपको बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं बीपीएससी टीआरई 1+2 इंग्लिश टीचर कटिहार ज़िले में हूँ। तो आज का वीडियो में मैं आपको बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर करने वाली हूँ। जैसा कि हमें पता है कि 15 मई से आपका 31 मई तक स्कूल में योगदान का तिथि निर्धारित है और बहुत सारे ज़िलों से योगदान प्रपत्र, स्कूल पदस्थापना वाला जो कागज़ है वो कहाँ मिलेगा, ये सब डिटेल्स निकल चुकी है। किसी खास ज़िले का अगर आपको चाहिए डिटेल तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगला वीडियो उसी में बना दूँगी। अब बात आती है कि स्कूल पदस्थापना वाला जो कागज़ है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो ये हर ज़िला अपना कागज़ निकालता है। जैसे कि मेरे टाइम में टीआरई 1 के टाइम में हमें जो है वो डीआरसीसी में मिला था। डीआरसीसी में जितने भी कागज़ थे वो हमें डीआरसीसी में मिले थे, पर कहीं कहीं जैसे टीआरई 2 में मैंने सुना है कि कहीं कहीं जो है वो बीआरसी वगैरह में भी दिया गया था, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है उसी के बीआरसी में। अब बात आती है कि बैंक डिटेल्स के बारे में मैंने कल ही बहुत डिटेल से वीडियो बना दिया है कि किसी भी बैंक का अकाउंट चलेगा। अगर आप यूपी के हैं या पश्चिम बंगाल किसी भी अन्य ज़िले से राज्य से हैं तो आपको यहाँ पे न्यू जो है अकाउंट खुलवाने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है यहाँ पे भी खुलवा सकते हो, लेकिन वो वाली भी आपकी जो है वो खाता चलेगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम टाउन में जाकर के ही अपना अकाउंट खुलवाइए। आप जहाँ पे स्कूल है उसके नज़दीक कोई भी बस्ती है या कोई भी ब्लॉक है वहाँ पे भी आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। रही बात सेविंग अकाउंट की, वो सैलरी अकाउंट, तो कोशिश करिए कि सैलरी अकाउंट आपका खुले, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह लगा के दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेनिफिट होते हैं, आपको 0 चार्जेस लगते हैं। अब बात आती है कि अगर आप नियोजित हैं या फिर पहले से ही किसी और जॉब में है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे में है या फिर आर्मी में है, किसी अदर डिपार्टमेंट में है और आपकी सिलेक्शन जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 में हो गई है, तो फिर आपको क्या करना है। तो मैं भी पहले नियोजित थी। मैंने 2022 में छठा चरण 6 फेज़ जो है आपने सुना होगा, उसमें मैंने 1 to 5 में ज्वाइन किया था। एंड बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा +2 यानी 11-12 इंग्लिश के लिए सिलेक्शन हुआ। तो फिर उस समय टीआरई 1 में कुछ भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं थी। लास्ट मोमेंट तक हमें जो है कुछ पता नहीं था कि रिज़ाइन देना होगा कि एनओसी देना होगा, क्या देना होगा। तो जब विद्यालय पदस्थापना वाला लेटर हमारा निकलने वाला शेड्यूल जारी हुआ तो उसी में लिखा हुआ था जो कि पहले से नियोजित है वो जो है अपने सक्षम प्राधिकार, जैसे कि मैं पंचायत टीचर थी तो पंचायत सचिव से या जो ब्लॉक में टीचर से वो बीपीआरओ से वो एनओसी विरमन ये सब लेके आएंगे और एचएम से भी। तो हमें 3 कागज़ बनाना पड़ा था, तो वो जो हमारे पंचायत सचिव थे उन्होंने साइन किया था और मोहर लगाया था। तो ये तो हो गई जो आप नियोजित से इसमें आ रहे हैं। अब बात आती है जो कि अदर डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, तो उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। जैसे कि आप टीआरई 1 या 2 से ही 3 में जा रहे हो तो आपको भी रिज़ाइन देना पड़ेगा। हो सकेगा तो मैं वो रेजिग्नेशन लेटर अगर मुझे प्राप्त हो गया तो मैं शेयर कर दूंगी किस प्रकार आपका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो स्थापना से बन के आता है। आपको अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो आप अप्लाई कर दीजिए, फिर आप ज्वाइन कर लीजिए। ये लिखा हुआ रहता है कागज़ में। उसके बाद वो कागज़ जब भी बन के आएगा आप स्कूल में दे दीजिए। ये हुआ बात। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपको रूम लेना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं या फिर किसी और ज़िले से कह लीजिए, किसी और राज्य से हैं, तो मेरा मानना है कि आप 1-2 दिन पहले आइए, जहाँ पे आपका स्कूल है वहाँ जाइए, एचएम का नंबर लीजिए बीआरसी से, क्योंकि एचएम से कांटेक्ट करना सही रहता है कि आपका हेल्दी ऑफिशियल रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद डेरा भी ले लीजिए। ऐसा उम्मीद है कि हमारा जो है वो ज्वाइनिंग के बाद योगदान हुआ था, आप लोग का योगदान पहले हो रहा है। ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि गर्मी छुट्टी में आप लोग का ट्रेनिंग होगा 15 दिन का रेसिडेंशियल आवासीय ट्रेनिंग। तो आप लोग सामान ले कर के ही आइए और मेरा मानना है कि आप लोग डेरा ले कर के सामान शिफ्ट कर दीजिए। 1 महीने का ही आपका भाड़ा एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन आपका सामान तो वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब आपको विद्यालय दे ही दिया गया है कि आपका उसी विद्यालय में ही आप रहोगे, तो आप सारा सामान लेकर के आइए, शिफ्ट हो जाइए, अच्छा रूम देख लीजिए। 1-2 दिन पहले आइएगा तो आप ये सब काम कर सकते हो। नहीं तो एक बार आप स्कूल में चले गए, योगदान कर लिए, तो आपके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है क्या ज्वाइनिंग के बाद हमें तुरंत पढ़ाना पड़ेगा। जी, पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नियुक्ति ही इसीलिए हुई है। तो
तो पहले दिन जो आप जाओगे ना, तो उसमें शुरू के 2-3 दिन जो है ना, वो आप क्लास में जाओगे तो बच्चे से इंट्रोडक्शन करिएगा, बच्चे आपको समझेंगे, आप बच्चों को समझिएगा। जाते के साथ आप पढ़ाने लगिएगा ना, तो बच्चे भी आपको नहीं समझ पाएंगे। पढ़ाने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा बच्चों से। तो 2-3 दिन आपका ऐसे ही चले जाएगा। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग के बाद आपको सेटल होने के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं। ये आपके एचएम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस तो बनेगी नहीं, आपकी ऑफलाइन बनेगी रजिस्टर में। तो ये आपके एचएम पे डिपेंड करता है कि वो आपको थोड़ा टाइम देते हैं सेटल होने के लिए कि नहीं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके एचएम पे। अब बात आती है, क्या अपना ज्वाइनिंग लेटर किसी कारणवश आप नहीं अगर ले पा रहे हैं तो क्या बाद में ले सकते हैं? जी, बाद में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जिस दिन आपको शेड्यूल जारी हुआ आप उसी दिन जाके ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए। अब बात आती है कि क्लासेस कितने मिनट के होते हैं। तो क्लासेस 40 मिनट के होते हैं। चेयर होती है कि नहीं? जी, चेयर होती है, लेकिन 40 मिनट है तो आप कोशिश कीजिए कि चेयर का यूज़ कम ही कीजिए, क्योंकि आए दिन फ़ोटो वायरल होता है टीचर का बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए, तो ये सब से थोड़ा बच के रहिएगा। अब बात आती है कि किन्हीं का स्कूल जो है वो रैंडमाइजेशन के ज़रिए बहुत दूर दे दिया गया, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, तो वो चाह रहे हैं कि मेरा स्कूल चेंज हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेपुटेशन वाला जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है प्रोसेस। लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीमली मतलब कि ऐसा कुछ केस है जो कि आप नहीं जा पाइएगा, तो फिर आप स्थापना जाके बात कीजिए, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी स्कूल फ़िलहाल 1-2 साल तक चेंज नहीं होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, तो फिर आप आराम से अपना पसंदीदा जगह जा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि योगदान जब भी आप स्कूल में करिए, स्कूल की टाइमिंग मैं बता देती हूँ। मॉर्निंग चल रहा है गर्मी छुट्टी तक, सुबह 6:30 बजे स्कूल लगती है, 12:30 बजे ऑफ होती है। तो कोशिश कीजिए आप फर्स्ट हाफ में ही योगदान कीजिए। कोशिश कीजिए आप जो स्कूल में योगदान कीजिए वो एएम में कीजिए, पीएम में नहीं कीजिए। पीएम में करने से पैसा उस दिन का शायद नहीं मिलता है, वेतन मतलब कि, तो आप एएम में ही ज्वाइन कीजिए। 6:30 से स्टार्ट होती है स्कूल। ये सब मैंने डिटेल्स से बता दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड स्कूल में योगदान करते समय कैसे आवेदन लिखते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है। चैनल पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।